अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नसीम किचन एंड ब्लॉग और मैं आज ब्लॉग के साथ हाज़िर हो गई हूँ और मैं बना रही हूँ आज सुबह में आलू के पराठे। तो आलू के पराठे के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना, तो ये पुदीना है। इसको मैंने फ्रीज़र में रखा था क्योंकि वहीं ये बच जाता है। और एक प्याज को चॉप किया है, लहसुन को चॉप किया है, हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं और बाकी के मसाले ये हैं। ज़ीरे को मैंने भून के कूट लिया था, धनिया है इसको भी कूटा है, कुटी मिर्चें हैं और पिसी मिर्चें हैं, हल्दी है और सॉल्ट है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। मुझे इसमें चाट मसाला भी ऐड करना था लेकिन वो इतना चटपटा हो गया ना इन तमाम चीज़ों के बाद कि मैंने फिर उसको रोक दिया कि मैंने कहा छोड़ें, फिर ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए चटपटा, तो इसलिए मैंने उसको रोक दिया। ये देखें कितना मज़ेदार सा भुर्ता रेडी हो गया है। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। अच्छा, कभी कभी ना सुबह में दिल चाहता है थोड़ा हैवी नाश्ता करने का और संडे को तो अक्सर हैवी नाश्ता होता है। रमज़ान के बाद से मैंने पराठे खाना बंद किए हैं, लेकिन अब देखें मैंने कहा चलें संडे के संडे तो कभी हलवा पूरी हो जाती है तो कभी कुछ और। तो आज हस्बैंड ने कहा आलू के पराठे का दिल चाह रहा है तो मैंने कहा चलें जी बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आटा पहले ही रात में गूँध के रख लिया था और ये मैंने 2 रोटियाँ बेल ली हैं। एक मैंने प्लेट में रख ली थी और एक के ऊपर मैं इस तरह से आलू का जो हमने मिक्सचर बनाया है उसको अच्छे से इसके ऊपर कोट कर देंगे और हमें इसको हर जगह से फिल करना है ताकि हर बाइट में हमें भुर्ता फील हो, आलू का मज़ा आए। और आप देख सकते हैं मैंने पूरा आलू मैश नहीं किया है, कुछ कुछ चंक्स बाकी रहने दिए हैं जो मुंह में आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप भी कभी इस तरह से ट्राई करिएगा, इसमें आलू के थोड़े चंक्स बहुत मज़े के लगते हैं तो रहने दीजिएगा। यहाँ पर मैंने दूसरा जो वो रोटी बेली थी उसको इसके ऊपर डाला था और इसको तवे के ऊपर डाल दिया है। दोनों साइड से इसको सेकेंगे और फिर मैंने इसको इसके ऊपर घी डाल दिया है और अब इसको अच्छे से हम सेक लेंगे। तो दोनों साइड से सेकेंगे अच्छा सा और अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब इसका ना दूसरी साइड से पलट के, और ये देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है ना। अब देखिए मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी, तो सुनिए आपने आवाज़ इसकी, कितना क्रिस्पी क्रिस्पी सा हमारा पराठा रेडी हुआ है। और यहाँ पर मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी थी और चाय देखें कितना अच्छा कलर आया है। जब तक चाय पकेगी हम दूसरा पराठा बना लेते हैं। तो ये देखें मैंने दूसरा पराठा भी आलू का बनाने के लिए रख दिया है और तवे पे डाल दिया है। दोनों साइड से सिक गया था तो मैंने इसमें घी डाला और ये देखें कलर कितना प्यारा सा आया है। और ये पहला पराठा है। और सुबह में जब पराठे बनाने हों तो बहुत ज़्यादा ना जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ऊपर से ना किचन बहुत ख़राब हो जाता है। एक तो ऑयल हर जगह और फिर आटा भी हर जगह इधर उधर नज़र आ रहा होता है तो सफाई ना दुगनी करनी पड़ती है। तो अब देखें मुझे किचन को आज साफ़ करना है खूब अच्छे से। उसके बाद मैं मार्केट गई बाजी के साथ और फिर मैं लेकर आ गई थी सब्ज़ियाँ। तो मैंने कहा पूरे वीक के लिए सब्ज़ियाँ लेकर आ जाती हूँ, तो सब्ज़ियाँ लेकर आई थी और यहाँ पर मैं पापड़ वगैरह भी लेकर आ गई थी जो शाम में चाय के साथ अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको सब्ज़ियाँ भी दिखाऊंगी। ज़्यादातर जो हम लोग खाते हैं ना वो सब्ज़ियाँ लेकर आई थी। उसमें है भिंडी है, लौकी है, तोरई है, तो थोड़ी थोड़ी लेकर आई थी। कुछ सैलेड के लिए लाई थी, ये था हरी मिर्चें थी, हरा धनिया पुदीना ले लिया है। तो काफ़ी कुछ मैं लेकर आ गई थी। मैंने कहा चलें ये देखें सलाद के पत्ते हैं तो सलाद के लिए थोड़ी गाजर भी ले ली थी। हालांकि आजकल गाजर का शायद सीज़न नहीं है तो अच्छी नहीं लगी मुझे, लेकिन मैं ले आई। मैंने सोचा सैलेड में तो चले काम आ ही जाएगी तो मैंने थोड़ी सी ले ली थी। और यहाँ पर भी सब्ज़ियाँ काफ़ी महंगी ही दे रहे थे तो मैंने कहा इतवार बाज़ार का क्या फ़ायदा हुआ आने का, जब वही आम मार्केट वाले रेट थे। और 100 रुपये की देखें अदरक दी है इतनी सी और 100 रुपये के ही लीमू थे। तो मैंने कहा चलें अभी ले चलती हूँ, बाद में फिर हस्बैंड से मंगवा लूँगी। और फिर यहाँ पर देखें मैंने ये भिंडी बहुत अच्छी मुझे मिल गई थी और ये हरा धनिया है, पुदीना है और मैं लेकर आई थी लौकी लाई हूँ रायता बनाने के लिए। तो लौकी का रायता गर्मियों
सर्दियों में बहुत मज़े का लगता है, ठंडा ठंडा सा। तो ये देखें गाजर ऐसी मिली है मुझे, और वैसे तो ठीक लग रही थी लेकिन मिठास नहीं लगी मुझे इसमें ना। और ये देखें लौकी मैं लेकर आई थी, तो लौकी का रायता बनाऊंगी इंशाल्लाह। और ये तोरई भी काफ़ी अच्छी मिल गई। और ये देखें मटर जो मैं लेकर आई हूँ, ये बस सीज़न नहीं था इसका, लेकिन देख के मुझे हुआ कि मटर पुलाव खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलें ले लेती हूँ। लेकिन इसमें इतने बड़े बड़े कीड़े थे, और फिर मैंने बस जल्दी जल्दी मटर छीले और फिर सारा कचरा इसका फेंक दिया बाहर, क्योंकि कीड़े बहुत बड़े बड़े थे इसमें जो मटर में होते हैं। यहाँ पर ये पापड़ लेकर आई थी मैं, तो ये भी बहुत मज़े के लगते हैं चाय के साथ शाम में। और इलायची थी, और ये मैं लेकर आई हूँ, ये देखें मैक्रोनी। तो मैं वैसे बेक पार्लर की यूज़ करती हूँ, और लेकिन इस बार मैंने कहा चलें ये भी लेके चलते हैं, देखती हूँ। लोग ले रहे थे वहाँ पर, तो मैंने पता किया तो 50 रुपए का पैकेट था। मैंने कहा चलें ट्राई करने में क्या हर्ज है, अगर अच्छा हुआ तो फिर आइंदा यहाँ से और ले लेंगे। तो ये मैं लेकर आ गई थी। और यहाँ पर मैं टमाटर मैंने निकाले हैं, और इनको धोऊंगी और फिर इनकी प्यूरी बना के रखूँगी, इनको पकाऊंगी और फिर इनको ग्राइंड करके रखूँगी। तो सालन में बहुत अच्छा हो जाता है कि ग्रेवी भी अच्छी सी बन जाती है, और टाइम भी नहीं लगता कि गलाने की मुश्किल होती है ना काफ़ी, के टमाटर बहुत देर में गलते हैं। तो अगर इस तरह से पीस के रख लें इसको तो काफ़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पर मैं सब्ज़ियों को एडजस्ट कर रही हूँ फ्रिज में, तो बस इनको रखते हैं। और उसके बाद मैंने खाना तो नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। फिर हस्बैंड के साथ मैंने कहा पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, घर के करीब ही एक पिज़्ज़ा पॉइंट खुला है, तो हमने कहा वहाँ ट्राई कर लेते हैं कि कैसा है पिज़्ज़ा या लज़ानिया वगैरह। गए तो पता चला बैठने का कुछ इंतज़ाम ख़ास नहीं था, बाहर ही बैठे हुए थे लोग। अब बाहर मुझे अच्छा नहीं लगता खाना पीना, तो हमने कहा चलें फिर हम तो लेके जाते हैं घर। तो फिर हम घर लेकर आ गए थे। वैसे उधर टेक अवे का इंतज़ाम था। तो ये देखिए लज़ानिया और पिज़्ज़ा आपको मैं दिखा रही हूँ, पिज़्ज़े को हाथ में लेके करीब से, कितना मज़ेदार। ये हमने ना टिक्का फजीता, चिकन टिक्का फजीता ऑर्डर किया था, और लज़ानिया था। तो लज़ानिया तो हस्बैंड ने कहा रख दो भाई, गरम है अभी ठंडा हो जाएगा। वीडियो के चक्कर में मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी सी। यहाँ पर मैंने कहा वाईटी फैमिली के साथ, अपनी वाईटी फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ अपना पिज़्ज़ा। और बहुत मज़ेदार और यमी यमी सा ये पिज़्ज़ा था। और पिज़्ज़ा बस हमने कम खाया, उसके बाद मैंने रख दिया। मैंने कहा कल खाएँगे, क्योंकि मुझे खाना था, लज़ानिया ट्राई करना था। और लज़ानिया इतना मज़े का और यमी था ना, मैं बता ही नहीं सकती। तो मैं और हस्बैंड बहुत खुश हो रहे थे कि हमें एक जगह मिल गई है, वो भी करीब घर के। तो अब हम अक्सर यहाँ से ऑर्डर कर लिया करेंगे। तो चलें, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं लज़ानिया एंजॉय कर रही हूँ, और आप लोग भी इंजॉय करिए मेरे साथ साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।